सबसे पहले तो ये बताएं फवाद चौधरी साहब के 2 दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 बड़े रिलीफ मिले हैं और पीटीआई के लिए तो ऑब्वियसली ये ताज़ा हवा का झोंका है। मैं नहीं कह रहा लेकिन एक तासुर बन रहा है पूरे मुल्क के अंदर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हवाओं का रुख बदल रहा है। आपकी क्या राय है, आप एग्री करते हैं इस तासुर से? देखिए, बड़ा मुश्किल सवाल है वैसे। उसकी वजह यह है कि ये बात तो ठीक है कि जुडिशरी से रिलीफ जो है वो मिला है, बट सच्ची बात यह है कि ये रिलीफ लेने में पीटीआई से की एक अवामी मकबूलियत जो है उसका एक पहलू तो है, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर तो जिस तरह से हुकूमत ने अदलिया के ऊपर हमला किया, ये रिलीफ जो मिले हैं ये तो अदलिया अपनी एक लड़ाई लड़ रही है। अब इस लड़ाई से पीटीआई कितना फायदा उठा सकती है, कैसे इसको जो है वो फायदा हो सकता है, ये तो एक सवाल है। लेकिन जैसे आपको मालूम है कि जो बुनियादी जो मामला है वो तो ये है कि जिस तरह से हुकूमत रिएक्ट कर रही है, एक रद्द-ए-अमल दे रही है, इस हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि मुखालिफ अगर गलती करे तो उसका फायदा तो बहरहाल पहुंचता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है जो नजर आ रही है, उसमें ये है कि हुकूमत तो जाहिर है कि जो उसकी पॉलिसी है टुवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट की, हुकूमत की टुवर्ड्स पीटीआई, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई है। लेकिन चूंकि एक पूरी सोसाइटी से ही जंग शुरू कर दी है इन्होंने, और हर तबका फिक्र जो है उससे शुरू कर दी है, और लेटेस्ट इसमें अदलिया है। पाकिस्तान के अंदर रवायती तौर के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो फौज और जुडिशरी को मिला के ये जो है वो हमेशा रेफर किया जाता रहा है। लेकिन इस दफा यूं लगता है कि जो हुकूमत ने, अब जिस तरह पे दर पे कल से बयानात आ रहे हैं हुकूमती वुज़रा के, और जिस तरह से आपने देखा 15-15, 20-20 लोग जमा करके जदीद के खिलाफ पूरे मुल्क में नारे लगवाए गए, उससे तो यूं लगता है कि दे हैव नो प्लान और दे आर लूजिंग द प्लान। सो डेफिनेटली उसका फायदा तो मिलेगा इमरान खान वैसे फवाद चौधरी साहब जब अवामी एक तो आज भी नून लीग के तरफ से नून लीग के कैंप से 3 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं और तीनों का मतम नज़र ये था जनाब कि अगर ये मकबूलियत और सोशल मीडिया का दबाव, अगर इन चीज़ों पर ही फैसले होते हैं तो फिर हम भी अपने सोशल मीडिया को आज से फिर खुला छोड़ देते हैं, वो भी फिर दबाव डालें और अपनी मर्जी के फैसले लें। लेकिन आपकी राय है कि ये नून लीग ने जो एक ऑनस्लॉट किया था जुडिशरी के हवाले से, ये वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ और उसका फायदा तहरीक इंसाफ को हुआ इनडायरेक्टली? एक तो समझ बात यह है कि जाहिर है आप इतने तवील अरसे से पॉलिटिक्स को खुद भी कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए, अवामी दबाव का जो है वो फायदा तो जाहिर है होता है, और लोग जो चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट में हो, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, जाहिर है कि वो एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो टम्बकटू में तो नहीं है। मसलन बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको बता सकता हूँ कि एक जब जज साहब जो है उनको इसी इद्दत केस में, मैं नाम नहीं देता लेकिन मुझे पता है कि कम से कम एक जज की बहन ने जो है वो कहा कि ये इसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। तो जब इतना सोशल प्रेशर हो और इस कदर जो है वो एक मामलात हो, तो फिर जाहिर है कि उसकी फायदा होता है। और जिस तरीके से ये एक मामला है, जिस तरह से ये प्रेशर है और उसका रद्द-ए-अमल जो जिस तरह देने की कोशिश, इस वक्त ना एक और प्रॉब्लम समर ये है, सच्ची बात है कि नून लीग किसी पोजीशन में ही नहीं है कि वो एस्टैब्लिशमेंट का कोई वजन उठा सके या उसकी जो क्रिटिसिज्म है उसमें कुछ जो है वो उनको हेल्प कर सके। उन्होंने अपने आप को इतना बेबस कर दिया है। कल ये मीटिंग भी जो बुला रहे हैं, सियासी तौर के ऊपर तो नून लीग की मुकम्मल छुट्टी हो चुकी है, तो वो सारे का सारा बोझ उन्होंने जो है वो अपना एस्टैब्लिशमेंट पे डाल दिया है। और नून लीग जो है वो तो सिर्फ ऑफिस जाने तक महदूद है, आने तक महदूद है। उनको एक इस वक्त आपको भी मालूम नहीं है कि जब वुज़रा आपसे मिलते हैं प्राइवेटली तो वो सीधा सीधा कहते हैं जी कि देखिए हमारा इसमें क्या कसूर है। अगर खवातीन प्रिजनर्स वहां पे हैं तो वो कहते हैं आपको पता ही है, हमने तो नहीं किया हुआ, ना ही हमारा। वैसे तो मियां नवाज शरीफ साहब सियासी तौर पे बिल्कुल गैर मुतहर्रिक रहे जब से उनकी हुकूमत बनी है, बिल्कुल गैर मुतहर्रिक, लेकिन ये जो 2 फैसले है उसके बाद मियां साहब फुली एक्टिव हो गए। मियां नवाज शरीफ साहब, मरी में बड़ी मुलाकातें हो रही है, एक इजलास भी बुला लिया गया है। इन फैसलों ने लगता है उन्हें जगाया है कि जागे मियां साहब, जो है वो इक़्तिदार निकल रहा है हाथ से। ये बात आपकी ठीक है कि आप देखते हैं कि कल नवाज शरीफ उस पर क्या उनका नून लीग का क्या आता है। लेकिन देखिए ना, इस वक्त समर एक बड़ी पीपल्स पार्टी का भी तो देखिए ना, जरदारी साहब लाहौर गए और उन्होंने वहां पे जो बयान दिए हैं उसका भी जाहिर है नून लीग के अंदर एक सरासरगी तो दौड़ी होगी ना।
क्योंकि देखिए ये जो इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को, इसमें एक तो पीटीआई को नंबर 1 पोजीशन से नंबर 2 पे तो धकेला गया, बट पीपल्स पार्टी को नंबर 2 पोजीशन से नंबर 3 पे धकेला गया। जी हाँ। और अगर मैं पीपल्स पार्टी को मतलब अगर आप समझेंगे एनालिस्ट के तौर के ऊपर मैं एडवाइस कर रहा हूं, तो आप देखिए कि एक सदर और 2 गवर्नरी के पीछे पीपल्स पार्टी ने जो अपनी मेन स्ट्रीम अपोजिशन थी वो लूज कर दिया। आप आज अंदाजा लगाइए कि अगर पीपल्स पार्टी 8 फरवरी के इलेक्शंस के अंदर जो धांधली है उसको मुस्तरद कर देती, तो इसका मतलब ये था कि नून लीग के पास 18 सीटें होती या 20 सीटें होती, पीपल्स सही है। पार्टी के पास वो तो 54 फवाद साहब सीटें। तब भी नून जरदारी लीग- साहब ने पीपल्स पार्टी ने तो ऑफर की थी जब इलेक्शन हुए थे, उसके फौरन बाद भी जरदारी साहब ने तहरीक इंसाफ के आए मिलकर हुकूमत बनाते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ उस वक्त नहीं मानी थी। आज भी खान साहब ने जेल से कहा हमने कोई जोड़ तोड़ नहीं करनी, हमें फ्रेश इलेक्शन चाहिए, हमें हुकूमत नहीं चाहिए। मैं थोड़ी सी मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी पीटीआई को हुकूमत बनाने देती और खुद अपोजिशन में स्लॉट ले लेती, और नून लीग आज 18 सीटों के ऊपर होती तो वो नून लीग तो आउट हो गई थी पूरी तरह, और पीपल्स पार्टी मेन अपोजिशन पाकिस्तान के अंदर 2 पार्टी सिस्टम वापस आ जाता, जिसमें एक तरफ नून होती पीटीआई और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी होती। तो आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी कहां पे चली जाती है और बिलावल भुट्टो कहां पे चले जाते हैं। तो काफी मेरे ख्याल में तो उन्होंने नुकसान किया अपना इस धांधली का हिस्सा बन के। अब आगे जो चल के जो मामला है, तो देखिए प्रॉब्लम तो नून लीग को तो है, पंजाब में वो सही। मुकम्मल खत्म हो गए, क्योंकि इस वक्त जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की वो तो 2 सूबे डोमिनेट करते हैं। पंजाब डोमिनेट करता है और खैबर पख्तूनख्वा डोमिनेट करता है, और अर्बन कराची की पॉलिटिक्स है। लेकिन कराची और सिंध की पॉलिटिक्स तो बड़ी लिंग्विस्टिक है, अभी वो अच्छा। इसी में फंसी हुई है, डेवलपमेंट की या फॉरवर्ड लुकिंग उस तरह की पॉलिटिक्स अभी उधर से नहीं आती। इस तरह की पॉलिटिक्स केपी और पंजाब जो है वो उसको डोमिनेट कर रहा है, और मेन सही सीटें है। जाहिर है अब इतने तो ज्यादा इधर के वही करते हैं। अब यहाँ पे नून लीग तो मुकम्मल आउट हो गई है। अब नून लीग को अभी तक कोई बयानिया को नैरेटिव मिल नहीं रहा कि उन्होंने इसको कैसे जो है वो बनाना। आज के जो शायद अब वो cases अदलिया हैं, मुखालिफ जिस तरह बयानिया से उन्हें इधर का बनाने की केस है, भरपूर कोशिश की जा रही है, मजलूम बनने की अदलिया मुखालिफ बयानिया बनाने की एक कोशिश शुरू हो चुकी है। आज से धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और पूरा बयानिया उनके हाथ में बिलाकर एक आ ही गया है, लेकिन शायद ये इतना ज़्यादा बिकता नहीं है, बिकती दुकान पे कुछ और ही बिकता है, ये वाला बयानिया शायद ना बिके। मुझे ये बताएं फवाद साहब के इस सारे मामले के अंदर जो 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक चीज़ में नून लीग की क्लैरिटी है जो नज़र आ रही है कि कम वक्त में जो भी हो जाए इमरान खान को रिहा नहीं होने देना। आज भी आप देखें कि जो रिहाई में वाहिद रुकावट हायल थी वो था, इधर मैंने कहा कि उस पर भरी हुए, लेकिन साथ ही साथ तोशाखाना 2 और ये 9 मई के केसेस में गिरफ्तारी जो है वो डाल दी गई। तो रिहा तो वो कह रहे हैं हमने नहीं होने देना, चाहे जो मर्जी हो जाए। आपको रिहाई भी देख रहे हैं खान साहब की आने वाले दिनों में, कब तक देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, कब तक एक्सपेक्टेड है? देखिए पहली बात तो समझ ये है कि सबको ही पता है, आपको भी पता है कि इमरान खान अपने ऊपर केसेस की वजह से तो जेल में नहीं। इमरान खान तो जेल में इसलिए है कि उनका कद सियासी इतना बड़ा है इस वक्त। आज इमरान खान अडियाला के दरवाजे पे भी आएंगे तो वहां पे लाखों का हजूम होगा। बाहर वो आएंगे, एक सिरा पेशावर होगा, दूसरा सिरा लाहौर होगा। इस कदर अवामी मकबूलियत शायद ही पाकिस्तान में मेरा ख्याल है मुजीबर रहमान को शायद मिली हो 70s में बांग्लादेश के अंदर, लेकिन इस तरह की मकबूलियत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद पाकिस्तान में तो किसी को नसीब नहीं हुई जो इमरान खान को नसीब हुई है। तो लिहाजा उनके बाहर आने का मतलब तो यही है कि इस हुकूमत का खात्मा। लिहाजा उन्होंने तो पूरी कोशिश यही करनी है कि इमरान खान को जेल में रखें। लेकिन इस वक्त ये जो जैसे मुकदमात हैं, और आपने देखा ही है कि लाहौर हाई कोर्ट का कल जो फैसला आया सनम जावेद के केस में, अब ऐसे केसेस की मौजूदगी में लीगली भी इमरान खान को अंदर रखना एक बहुत बड़ा आई वुड से कि चैलेंज होगा, क्योंकि अब अदालतें प्रोएक्टिवली इन चीजों को देखेंगी। और कई जो अब देखिए ना, प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये जो एक इंसानी हकूक को लेके या अदालिया के खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वो सिर्फ कोई 125 जो बड़े जजेस हैं यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक नहीं रह गया। अब ये मामला नीचे चला गया, और जो सेशन जजेस के लेवल हैं के लोग हैं, सेशन जजेस के लेवल के ऊपर एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के जजेस हैं, FIA के जजेस हैं, वो जजेस जो हैं वो अपना इंडिपेंडेंस क्लेम कर रहे हैं। सेंटिमेंट लोग किस तरह, आज जिस तरह अफजल मजोका साहब ने जो जजमेंट दी उसके बाद वहां पे लोग गए हैं, खाली कुर्सी को लोगों ने चूमा, सलाम किया। अब इस तरह का सेंटिमेंट है पाकिस्तान के अंदर कि उसको रोकना कोई मजाक थोड़ी रहेगा। सही है। बहरहाल जो अदालती केसेस के फैसले हैं वो ऑन द मेरिट होने चाहिए, पॉपुलैरिटी उसका कतन जो है वो मयार नहीं होना चाहिए। फवाद साहब ये बताएं कि
आगे चल के अगर हम बात करते हैं, एक एहतजाजी तहरीक की बात भी चल रही है। पाकिस्तान तहरीक साहब एक एहतजाजी तहरीक भी प्लान कर रही है। अब 3 रास्ते खान साहब की रिहाई के जो मुमकिन नज़र आ रहे हैं। एक तो यह है कि एहतजाजी तहरीक से खान साहब को रिहा करवाया जाए, दूसरा जो है वो मुज़ाकरात से उनकी रिहाई अमल में लाई जा सके, तीसरा यह कि अदालती केसेस चलते रहें और अदालतों से ही उनकी रिहाई अमल में आए। क्या लग रहा है आपको, इन तीनों में से कौन सा रास्ता मुमकिन तौर पर आपको नज़र आ रहा है उनकी रिहाई के लिए, जो नज़र आएगा, जिनकी जो इफेक्टिव होगा, जिससे ही उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी? सर देखिए, पहली जो बात आपने की ना कि अदालती फैसले जो है वो मेरिट पे होने चाहिए, पॉपुलैरिटी पे नहीं होने चाहिए। तो देखिए ना, मेरिट के ऊपर तो इमरान खान को 1 मिनट भी जेल में नहीं रखा जा सकता। जिस तरह के केसेस उन पर बनाए गए हैं, या भी जिस तरह 9 मई का बिल्कुल। जिसमें आज गिरफ्तारी हुई है, या जो कोशा खाना के चले हैं, या साइफर है, ये तो आपके सामने, ये तो मजाक है। इनके ऊपर इनको मुकदमा कहना ही जो है कानून की तौहीन है। लिहाजा वो अपने जो जेल में है वो अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से जेल में है, वो अपने केसेस की वजह से जेल में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, पाकिस्तान को अगर हमने टर्मोइल से बचाना है तो इमरान खान की रिहाई बहरहाल एहतजाजी तहरीक के बगैर होनी चाहिए, और एक एंगेजमेंट होनी चाहिए जिसके जरिए, देखिए इसमें जो भी बहुत लोग कहते हैं कि इमरान खान इतने बड़े हो गए हैं कि जो मौजूदा हुकूमत में शामिल लोग हैं उनको ये होता है कि पता नहीं वो बाहर आके क्या करेंगे। ये खौफ भी दूर करने की जरूरत है। और इसी आज तरीके से इन्होंने पाकिस्तान टर्म्स ऑफ को एंगेजमेंट खान नॉर्मलाइज साहब ने करने दोबारा की से रीएट्रेट किए। 3 उन्होंने कहा जी शरायतें बड़ी वाज़ेह सी, एक तो मेरे केसेस खत्म करें और मेरी रिहाई करें, पाकिस्तान तहरीक साहब के दीगर असीरान की वो कह रहे रिहाई करें, तीसरा वो कह रहे कि मैंडेट की वापसी करें। और दूसरी तरफ आपने एक तजवीज़ दी थी कि पहले बुशरा बीवी की रिहाई अगर अमल में लाई जाए तो फिर भी एक रास्ता बन सकता है, एक फिजा बन सकती है। वो भी आपने देखा कि आज उनकी गिरफ्तारी भी गवर्नमेंट ने डाल दी है एक नए केस के अंदर। तो दोनों तरफ से बजाय लग ये रहा है कि मुज़ाकरात वाला मामला ये बेल मुंडे चढ़ती नजर नहीं आ रही। इमरान खान तो देखें, मेरा ये ख्याल है कि एफर्ट उनकी तो है कि वो बात भी कर रहे हैं, उन्होंने पहले भी कमेटी बनाई, लेकिन दूसरी तरफ से कोई अभी तक फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं हो रही। एक तरफ तो फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं हो रही, दूसरी तरफ कोई ऑल्टरनेट उनसे बन भी नहीं रहा। अब 22 करोड़ का मुल्क है, आपने इसको भी चलाना है, और सिर्फ जो है ये मुल्क इस तरह तो नहीं चल सकता कि जी हम तो कोई एंगेजमेंट नहीं करेंगे, किसी किस्म की तैयारी नहीं है, तो फिर को पॉलिटिकल ऑल्टरनेट बनाए। पॉलिटिकल ऑल्टरनेट जो आपने बनाया नून लीग का, वो 8 फरवरी को फारग हो गया। अब नून लीग का कोई सियासी सहारा है नहीं, एस्टैब्लिशमेंट को वो नवाज साहब, एक आपसे पर्सनल सा सवाल ये करना है कि चूंकि टाइम खत्म हो रहा है हमारा, करीब है सेगमेंट वाइंड अप के, ये बताएं कि खान साहब रिहा अगर होते हैं तो आप भी जाएंगे अडयाला जेल रिसीव करने के लिए, इस्तकबाल के लिए? आप कहाँ होंगे? मुझे अपने एक शराब पेशावर में एक पिंडी में होगा। हम भी उन लाखों लोगों में से होंगे जो इमरान खान को लेने जाएंगे, और जो इमरान खान को अगर आप नहीं लेने जाते तो वो आप तो पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ खड़े हैं। इस वक्त जो शख्स पीटीआई और इमरान खान का साथ नहीं दे रहा, वो पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ खड़ा है। ये चीज कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। फाइनली ये बता दें, ये जो शेर अफजल मरवत की उन्होंने पार्टी रुकनीयत मुअत्तल की है, ये आप समझते हैं मुनासिब फैसला, बेहतर फैसला? इस पर आपकी क्या राय है? अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो समझता हूं कि पार्टीज एडिशंस पे चलती हैं, सब्सट्रैक्शंस पे नहीं चलती। और सच्ची बात यह है कि हर आदमी की एक अपनी यूटिलिटी होती है। शेर अफजल मरवत की भी अपनी यूटिलिटी होगी, बाकी लोगों की भी अपनी यूटिलिटी है। ये तो वो खौफ का कोई शिकार हो कि किसी को ये लगे, किसी को ये लग रहा होगा, किसी को अगर ये लगेगा कि कोई होगा तो मेरे लिए मसला बन जाए, वो कोई मुखालफत करे। मेरे ख्याल में तो पार्टीज में हर तरह के लोग होते हैं और हर तरह के लोग होने चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये रुकनीयत जो मुअत्तल की गई है, ठीक फैसला या गलत है आपकी राय में? लेकिन अब मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशन, किन हालात में ये फैसला किया है खान साहब ने, और जाहिर है कि उसकी कोई बैकग्राउंड होगी। लेकिन अगर आप ये पूछें कि इस हवाले से कि होना चाहिए इनको पार्टी में या नहीं होना चाहिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि पार्टी में एडिशंस के ऊपर मैं तो बिलीव करता हूं, सब्सट्रैक्शन पे बिलीव नहीं करता। मेरे ख्याल में हर तरह के लोग होने चाहिए। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने अपना कीमती टाइम के अंदर। नाज़रीन, प्राइम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे।